आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष मैं गीता की महिमा के बारे में अपना यह वृतांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, गीता शास्त्रों का दोहन माना जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सारे उपनिषदों का निचोड़ इसके 700 श्लोकों में आ जाता है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि कुछ न हो सके तो भी गीता का ज्ञान प्राप्त कर लूं। आज गीता मेरे लिए केवल बाइबल नहीं है या कुरान नहीं है, मेरे लिए यह माता है। मुझे जन्म देने वाली माता तो चली गई, पर संकट के समय गीता माता के पास जाना मैं अब सीख गया हूँ। मैंने देखा कि जो कोई इस माता से अपना नाता जोड़ता है और माता की शरण में जाता है, उसे ज्ञानामृत से वह तृप्त कर देती है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो महागूढ़ ग्रंथ है। स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अनेक ग्रंथों का मनन करने के पश्चात पंडित की दृष्टि से उसका अभ्यास किया और उसके उसके अर्थों का वे प्रकाश में लाए। उस पर एक महाभाष्य की रचना भी की। तिलक महाराज के लिए यह गूढ़ ग्रंथ था, पर हमारे जैसे साधारण मनुष्य के लिए यह गूढ़ नहीं है। सारी गीता का वाचन आपको कठिन मालूम हो तो आप पहले केवल 3 अध्याय पढ़ लें। गीता का सारा सार इन 3 अध्यायों में आ जाता है। बाकी के अध्याय में वही बात अधिक विस्तार से और अनेक दृष्टियों से सिद्ध की गई हैं। यह भी किसी को कठिन मालूम हो तो इन 3 अध्यायों में से कुछ एक ऐसे श्लोक छांटे जा सकते हैं जिनमें गीता का निचोड़ आ जाता है। 3 जगहों पर तो गीता में यह भी आता है कि सब धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण ले। इससे अधिक सरल और सादा उपदेश क्या हो सकता है। जो मनुष्य गीता में से अपने लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहे तो उसे उसमें से वह पूरा मिल जाता है। जो मनुष्य गीता का भक्त है उसके लिए निराशा की कोई जगह नहीं है। वह हमेशा आनंदित रहता है, परंतु इसके लिए बुद्धिवाद नहीं बल्कि अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। आस्था का विषय होने के नाते अब तक मैंने ऐसे आदमी को नहीं जाना जिसने गीता का अव्यभिचारिणी भक्ति से सेवन किया हो और जिसे गीता से आश्वासन ना मिला हो। तुम सभी लोग परीक्षा में तभी पास माने जाओगे। निराशा के सागर में डूबते हुए को बचाती है। गीता निराश होने वालों को पुरुषार्थ सिखाती है। आलस्य और व्यभिचार का त्याग बताती है। एक वस्तु का ध्यान करना, दूसरी चीज़ बोलना और तीसरे को सुनना, इसको व्यभिचार कहते हैं। गीता सिखाती है कि पास हो या फेल, दोनों चीज़ें समान हैं। मनुष्यों को केवल प्रयत्न करने का अधिकार है, फल पर कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, यह आश्वासन मुझे कोई नहीं दे सकता, वह तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। सत्याग्रही की हैसियत से मैं यह कह सकता हूँ कि इसमें से नित्य ही मुझे कुछ न कुछ नई वस्तु मिलती रहती है। कोई मुझे
कहेगा कि यह तुम्हारी मूर्खता है, तो मैं उसे कहूँगा कि मैं अपनी इस मूर्खता पर अटल रहूँगा। इसलिए सब लोगों से कहूँगा कि सवेरे उठकर तुम इसका अभ्यास करो। संत तुलसीदास का मैं भक्त हूँ, पर तुम लोगों को इस समय मैं तुलसीदास नहीं सुझाता हूँ। विद्यार्थी की हैसियत से तुम गीता का ही अभ्यास करिए, पर द्वेष भाव से नहीं, भक्ति भाव से। तुम उसमें भक्तिपूर्वक प्रवेश करोगे तो जो तुम्हें चाहिए वह उसमें से आपको मिल जाएगा। 18वां अध्याय को याद करना कोई खेल नहीं है, पर करने जैसी चीज़ तो है ही। आप एक बार इसका आश्रय लोगे तो आप स्वयं देखोगे कि दिनों दिन उसमें आपका अनुराग बढ़ता चला जाएगा। फिर आप कारागृह में हो या जंगल में हो या आकाश में हो या अंधेरी कोठरी में, गीता का रटना तो निरंतर तुम्हारे हृदय में चलता ही रहेगा और उसमें से तुम्हें आश्वासन मिलता रहेगा। तुमसे यह आधार तो कोई छीन ही नहीं सकता। इसके रटने में जिसका प्राण जाएगा उसके लिए तो वह सर्वस्व ही है। केवल निर्वाण नहीं बल्कि ब्रह्म निर्वाण है। दोस्तों, गीता के इस महात्म को आप कम से कम मेहनत करके मेरे कहने से शुरू के 3 अध्याय पढ़िए, उनका मनन करिए, उनका अर्थ अपने हृदय में बसाइए। देखिए आपको क्या कुछ मिलता है। दोस्तों, बाकी आस्था का विषय है, आप ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा आश्वासन आपको देता हूँ। तो दोस्तों, इसके साथ ही यह वृत्तांत समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे दोस्तों भक्तों को अवश्य भेजिए। इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो सबसे पहले आपको मेरे धार्मिक वृत्तांत जो भी आने वाले हैं वह समय से मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।